Hello everyone, welcome to HCO Metitos. This is lecture number 4.3. In this lecture we will do the applications of Silo theorems. तो हमें देखना है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P डॉट Q की फॉर्म में है, P एंड Q डिफरेंट प्राइम्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलेंगे ऑर्डर P डॉट Q के फॉर्म ऑर्डर P डॉट Q फॉर्म के। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P dot Q where P and Q are different primes. तो यहाँ से हम बता पाएंगे, लेट से आपके पास हमने एक नंबर लिया 2 × 3, तो ये P डॉट Q की फॉर्म में है एंड P एंड Q क्या है, डिफरेंट प्राइम्स है। तो हम यहाँ से ये चीज़ बता पाएंगे कि आपके पास नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलेंगे ऑर्डर 6 के। सेम लेट से हमने लिया 3 × 5 लिया, तो हम बता पाएंगे कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलेंगे ऑर्डर 15 के। लेट्स से 2 × 5 लिया, तो हम बता पाएंगे कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलने वाले हैं ऑर्डर 10 के। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से ग्रुप का ऑर्डर जो है वो P डॉट Q की फॉर्म में है। P एंड Q आपके पास दो डिफरेंट प्राइम्स है सच दैट P क्या लिया, लेट्स से स्मॉलर है एंड Q क्या है, बिगर है। P एंड Q दोनों क्या है, प्राइम्स है। तो हमें प्रूव करना है देन G हैज यूनिक Q साइलो सब ग्रुप। G के पास एक ही साइलो Q सब ग्रुप होने वाला है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइलो Q सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या आने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं Q जो है वो डिवाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ G को एंड Q स्क्वेयर जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ G को। इट मीन्स दैट G has a there exists a Q silo subgroup, G has a Q silo subgroup एंड इस सबग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना है, Q। तो हमें अब देखना है कि नंबर ऑफ Q साइलो सब ग्रुप कितने होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है कि NQ जो आएगा वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। नंबर ऑफ Q साइलो सब ग्रुप जो होंगे वो 1 होंगे। इट मीन्स दैट हमारे पास एक ही सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ पे हम साइलो थर्ड का यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ Q साइलो सब ग्रुप्स कितने होने वाले हैं। NQ आपको देखना है क्या आने वाला है। हमें पता है साइलो 3 से बाय साइलो 3 एन क्यू जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 1 + KQ की फॉर्म में होता है। के यहाँ पे कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है एंड ये सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है, एन क्यू जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H वेयर H जो है वो क्या है, एनी, वेयर H इज एनी साइलो Q सब ग्रुप। ओके, तो इट मीन्स दैट एन क्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G इज पी क्यू। किसी भी Q साइलो सब ग्रुप का आपको पता है ऑर्डर कितना है, Q है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ H क्या है, Q है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एन क्यू जो होगा वो डिवाइड करेगा P को। ओके, तो एन क्यू डिवाइड कर रहा है P को। P आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, 1 एंड P। इट मीन्स दैट एन क्यू के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एन क्यू या तो 1 होगा या फिर एन क्यू क्या होगा, 1 होगा। या तो हमारे पास नंबर ऑफ Q साइलो सब ग्रुप 1 आएंगे या फिर नंबर ऑफ Q साइलो सब ग्रुप Q आएंगे। अब हमें प्रूव करना है कि एक ही Q साइलो सब ग्रुप होगा। इट मीन्स दैट एन क्यू P नहीं हो सकता, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर एन क्यू 1 है तो आपके पास क्या आ रहा है, K की वैल्यू जो आ रही है वो एक इंटीजर आ रही है। इट मीन्स दैट एन क्यू 1 हो सकता है। अगर एन क्यू P है, एन क्यू आपको पता है 1 + KT की फॉर्म में होता है, तो इट मीन्स दैट ये क्या होगा, 1 + KK होगा। अगर एन क्यू P हुआ तो इट मीन्स दैट एन क्यू आपको पता है जो क्या होता है, ये 1 + KQ की फॉर्म में होता है। इट मीन्स दैट 1 + KQ P के बराबर होगा फॉर सम K बिलोंग्स टू Z। ओके, अब अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करूँ तो K की वैल्यू आपके पास आ रही है P - 1 अपॉन Q। ठीक है, K जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, P - 1 अपॉन Q। P एक प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स दैट वो क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। इट मीन्स दैट P - 1 जो होगा वो 1 या 1 से बड़ा आने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ, नीचे भी आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से पता चल रहा है K जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है। अब आपने एज्यूम किया है कि P जो है वो Q से छोटा है, P जो है वो छोटा है Q से। इट मीन्स दैट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
Q माइनस 1 अपॉन Q। अब ये नंबर जो है वो किससे छोटा है, हमें पता है Q न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डेनोमिनेटर से, इट मीन्स दैट ये नंबर छोटा है हमेशा 1 से। तो K यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लाइट कर रहा है, ना तो 0 है ना ही 1 है, तो इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि K जो है वो Z से बिलोंग नहीं कर रहा। तो एन क्यूब पी नहीं हो सकता, ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हुई, क्योंकि अगर एन क्यूब पी होता तो यहाँ से हमारे पास के कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, 1 प्लस के क्यूब कभी भी पी के बराबर नहीं हो सकता। के हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिल रहा सच दैट 1 प्लस के क्यूब किसके बराबर आ जाए, 1 पी के बराबर आ जाए, इट मीन्स दैट एन क्यूब कभी भी पी नहीं हो रहा। तो एन क्यूब पी नहीं हो सकता, दो ही पॉसिबिलिटीज आई थी आपके पास, एन क्यूब या तो 1 होता या फिर पी होता। पी हो नहीं सकता, इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि एन क्यू को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट यूनिट क्यू साइलो सब ग्रुप, हमारे पास एक ही साइलो क्यू सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जी के पास सिर्फ एक ही साइलो क्यू सब ग्रुप है। इट मीन्स दैट साइलो क्यू सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना है, क्यू है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे ऑर्डर क्यू के, 1। अगर ग्रुप का ऑर्डर P डॉट Q की फॉर्म में है, P इज लेस देन Q एंड P एंड Q आर डिफरेंट, P एंड Q आर प्राइम्स, तो हमारे पास एक ही सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, Q होगा। ओके, लेट्स से अब हमें पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो क्या है, 35 है। 35 को आप प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स लिख सकते हो, 5 एंड 7। ओके, तो हमें देखना है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन G, हमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 7 होगा G में। ओके, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ऑर्डर ऑफ G जो है वो 5.7 है। 5 लेट से आपने एज्यूम किया 5 क्या है, P के बराबर है, और 7 क्या है, Q के बराबर है। तो यहाँ पे P एंड Q हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो प्राइम्स आ रहे हैं सच दैट P इज लेस देन Q। इट मीन्स दैट हमें क्या पता चला, लास्ट रिजल्ट से आपको क्या पता चला कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G के पास एक यूनिक सब ग्रुप है, यूनिक क्यू साइलो सब ग्रुप है। क्यू साइलो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 7 है। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 इसके पास कितने हैं, जी के पास एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 7 है। ओके, अब आपको अगर हमें देखना है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7, आपको पता है हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 7 होता है वो साइक्लिक होता है। कोई भी ग्रुप लेंगे जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है तो वो हमेशा क्या आएगा, साइक्लिक आएगा। इट मीन्स दैट जितने भी सब ग्रुप्स जो ये सब ग्रुप है ऑर्डर 7 का वो क्या होने वाला है, साइक्लिक होने वाला है, क्योंकि हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 7 होता है वो साइक्लिक होता है। इट मीन्स दैट जो हमारे पास ये सब ग्रुप आ रहा है ऑर्डर 7 का वो क्या है, साइक्लिक है। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, और ये किसके बराबर दिया गया है, ये 1 के बराबर है। अब आपको पता है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 अपॉन पाई 7। तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 कितने आ जाएंगे, 1 इंटू 5 7 की वैल्यू आप देखोगे तो क्या आएगी, 7 पावर 1 माइनस 7 पावर 0 दैट इज 6। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 35 है तो हमेशा 6 एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, 7 होगा। ओके, अब एक नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। लेट्स से ग्रुप का ऑर्डर P डॉट Q के फॉर्म में है, P एंड Q प्राइम्स है एंड P इज लेस देन Q। एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि P डिवाइड नहीं कर रहा Q माइनस 1 को। हमें ये चीज़ दी गई है कि P डिवाइड नहीं कर रहा Q माइनस 1 को, तो हमें प्रूव करना है G हैज़ यूनिक साइलो P सब ग्रुप एंड यूनिक साइलो Q सब ग्रुप। G के पास एक ही साइलो P सब ग्रुप होगा एंड एक ही क्या होगा, साइलो Q सब ग्रुप होगा। तो ये चीज़ हम पहले से कर चुके हैं, अभी हमने किया था फर्स्ट रिजल्ट में कि अगर ऑर्डर ऑफ G P डॉट Q की फॉर्म में है सच दैट P एंड Q आर प्राइम्स एंड P इज लेस देन Q, तो G के पास यूनिक साइलो Q सब ग्रुप आता है। सो दिस इज ऑलरेडी डन। बट अगर हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दें कि P डिवाइड नहीं कर रहा Q माइनस 1 को, तो साइलो P सब ग्रुप भी क्या आने वाला है, यूनिट आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइलो P सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है।
तो सब आप देख सकते हो P जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ची को, एंड P स्क्वेयर जो है वो ऑर्डर ऑफ ची को डिवाइड नहीं कर रहा. इट मीन्स दैट साइलो P सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, P है. सो G हैज अ साइलो P सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P. अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप्स कितने होंगे. तो NP आपको फाइंड करना है. साइलो 3 से हमें पता है NP जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 1 प्लस k p की फॉर्म में होता है, वेयर k इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. देन एक चीज़ आपको क्या पता है कि NP जो है नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ची अपॉन ऑर्डर ऑफ H को, वेयर H इज एनी साइलो P सब ग्रुप. तो हर एक साइलो P सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना है, P है. इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, P होगा. तो NP जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ची इज PQ, ऑर्डर ऑफ H इज, H का ऑर्डर हमारे पास क्या है, P है. इट मीन्स दैट NP जो होगा वो Q को डिवाइड करेगा. Q आपको पता है एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर के दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ. सो इट मीन्स दैट NP के पास दो ही चॉइसेस है कि NP या तो 1 होगा या फिर NP के आने वाला है Q. ओके, NP अगर यहाँ पे 1 है, NP आपको पता है हमेशा 1 प्लस KP की फॉर्म में होता है. तो अगर ये 1 प्लस KP 1 पुट करते हैं तो K की वैल्यू क्या आ रही है, एक इंटीजर आ रही है. इट मीन्स दैट NP 1 हो सकता है. अब हमें देखना है क्या NP Q हो सकता है. तो NP आपको पता है 1 प्लस KP की फॉर्म में होता है. अगर NP Q हुआ इट मीन्स दैट 1 प्लस KP क्या होगा, Q होगा फॉर सम K बिलोंग्स टू Z. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, KP इज इक्वल टू Q माइनस 1. अब अगर हम देखें P जो है वो क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है. P जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है. एक चीज़ आपको दी गई है, P डिवाइड नहीं कर रहा Q माइनस 1 को. इट मीन्स दैट P जो होगा वो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, Q माइनस 1 है. तो अगर P लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है तो P राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा. बट P डिवाइड नहीं कर रहा राइट हैंड साइड को, क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है. तो P डिवाइड नहीं कर रहा लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड नहीं कर रहा. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इट मीन्स दैट NP जो है वो Q नहीं हो सकता. सो NP Q नहीं हो सकता. NP के पास दो ही चॉइसेस थी, या तो वो 1 होगा या Q होगा. ये चॉइस पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स दैट NP को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा. तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि हमारे पास क्या आया, G हैज यूनिक साइलो Q सब ग्रुप, यूनिक साइलो P सब ग्रुप. साइलो P सब ग्रुप का ऑर्डर आपको पता है P है. इट मीन्स दैट हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने आएंगे ऑर्डर P के, ऑर्डर P के आपके पास सब ग्रुप कितने होने वाले हैं, 1. तो अगर P एंड Q दो प्राइम्स है सच दैट P इज लेस देन Q एंड P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, तो हमारे पास एक ही साइलो P सब ग्रुप आएगा एंड एक ही साइलो Q सब ग्रुप होगा. ओके, तो अगर हम जैसे देखें, लेट से मैंने नंबर जो लिया अगर इस फॉर्म में लिया, लेट से ऑर्डर ऑफ G क्या लिया, 3 into 5 लिया. तो आप देख पा रहे हो ये P डॉट Q की फॉर्म में है. P एंड Q आर प्राइम्स एंड P इज लेस देन Q. P यहाँ पे 3 है एंड Q यहाँ पे 5 है. इट मीन्स दैट इस रिजल्ट आपको पता है हमेशा यूनिट साइलो Q सब ग्रुप होता है. तो G के पास एक ही साइलो सब ग्रुप, एक ही साइलो सब ग्रुप होगा, 85 साइलो सब ग्रुप होगा. G के पास एक ही सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 5 होगा. यहाँ पे बोला गया है कि G के पास एक ही साइलो P सब ग्रुप होगा. इट मीन्स दैट एक ही सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है. अब लेट से मैंने एक ग्रुप लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 2 into 3 है. तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 जो है, P यहाँ पे 2 है एंड Q यहाँ पे क्या है, 3 है. बट ये कंडीशन अगर हम देखें वो सेटिस्फाई नहीं हो रही. 2 जो है वो डिवाइड, इस केस में क्या हो रहा है, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 3 माइनस 1 को. तो अगर हम देखें ग्रुप का ऑर्डर 6 है, तो लेट से आपको पता है ऑर्डर 6 के हमने दो ग्रुप्स किए हैं. एक ग्रुप आपने किया है Z6, एक एबिलियन ग्रुप हमने किया है दैट इज Z6. एक नॉन एबिलियन ग्रुप भी आपको पता है ऑर्डर 6 का दैट इज S3. Z6 में आपको पता है हर एक पॉजिटिव डिवाइजर से कोरोस्पॉन्डिंग एक यूनिक सब ग्रुप मिलता है. इट मीन्स दैट ऑर्डर 2 का सब ग्रुप भी यहाँ पे 8 ही है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप भी यहाँ पे 8 ही है.
बट S3 में आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑर्डर 2 के सब ग्रुप हमारे पास यूनिट नहीं मिल रहे। H1, H2 एंड H3 आपके पास 3 सब ग्रुप मिल रहे थे जिसके ऑर्डर जिसका क्या है ऑर्डर क्या है 2 है। इट मीन्स दैट अगर P डिवाइड करता है Q-1 को तो ज़रूरी नहीं है कि G के पास यूनिक साइलो P सब ग्रुप होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे मैंने Z6 लिया तो इसमें ये चीज़ ट्रू आ रही है कि यूनिक साइलो Q सब ग्रुप होगा, यूनिक साइलो P सब ग्रुप होगा। बट अगर मैंने ग्रुप S3 लिया तो इसके पास यूनिक साइलो P सब ग्रुप नहीं आ रहा, यूनिक साइलो 2 सब ग्रुप नहीं आ रहा, इसके पास 3 साइलो 2 सब ग्रुप्स आ रहे हैं। तो अगर P डिवाइड करता है Q-1 को तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप के पास यूनिक साइलो P सब ग्रुप होने वाला है। ओके, अब लेट्स से ग्रुप का ऑर्डर 3 × 5 दैट इज 15 है। तो हमें बोला गया है कि प्रूव करो कि G क्या होने वाला है, साइक्लिक होने वाला है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 होगा तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि ग्रुप हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो जैसे देखेंगे ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, 15 है, दैट इज 3 × 5। लेट्स से 3 हमने क्या लिया, P लिया, P को लेट्स से मैंने 3 लिया, Q को लेट्स से मैंने क्या लिया, 5 लिया। तो ये P एंड Q आपके पास दो प्राइम्स आ रहे हैं सच दैट P इज लेस देन Q। एंड अगर मैं देखूं P जो है, P क्या है, 3 है, Q क्या है, 5 है। P जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा Q-1 को, 3 डिवाइड नहीं कर रहा 5-1 को, दैट इज 3 डिवाइड नहीं कर रहा 4 को। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स दैट G के पास साइलो P सब ग्रुप दैट इज साइलो 3 सब ग्रुप क्या होगा, यूनिट होगा, साइलो 2 सब ग्रुप क्या होगा, यूनिट होगा। तो G के पास 8 ही साइलो P सब ग्रुप है, 8 ही साइलो Q सब ग्रुप है। साइलो P सब ग्रुप का ऑर्डर आपको पता है कितना है, 3 है। साइलो Q सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 5 है। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 यहाँ पे कितने हैं, इज 1। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने हैं, 1। G के पास 8 ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, G के पास 8 ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है। अब हम देखते हैं G के पास कितने एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 3 आएगा, कितने एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 5 आएगा। हमें बेसिकली प्रूव करना है कि G साइक्लिक है। आपने ये रिजल्ट देखा है फर्स्ट वीक में कि G अगर फाइनाइट ग्रुप है और अगर मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है देयर एग्जिस्ट A फ्रॉम G सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, देन आपको पता है G हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। G क्या होता है, A से जनरेट होता है, ये चीज़ आप कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम यही करना चाह रहे हैं, G का ऑर्डर 15 है तो हमें अगर हम ये शो कर दें कि G के पास कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 15 होगा तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि G क्या है, साइक्लिक है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि G के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने होंगे। G का ऑर्डर 15 है, हमें पता है अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे A तो ऑर्डर ऑफ A जो होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ A डिवाइड करेगा 15 को। 15 के पॉजिटिव डिवाइजर्स आप देखोगे तो 4 ही आएंगे, 1 + 1 × 1 + 1 दैट इज 4। तो 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स है 1, 3, 5 एंड 15। इट मीन्स दैट एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या फिर 15 होगा। तो हम काउंट कर रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 3 है, कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 5 है, कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 1 है एंड कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 15 है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 आपके पास 1 आ रहे हैं। हमें पता है हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 3 होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। इट मीन्स दैट ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि हर एक सब ग्रुप कोई भी नॉन साइक्लिक सब ग्रुप आपको नहीं मिलता ऑर्डर 3 का। तो लिख सकती हूँ मैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन 5/3। इसी तरह से ये कैसे आ जाएगा ना, ये किसके बराबर होगा, हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 होता है वो साइक्लिक होता है। इट मीन्स दैट ये होगा नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन G अपॉन 5/5। ये क्या है, 1 है, तो इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने होंगे, 5/3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3
इज इक्वल टू फाइव थ्री आप देखोगे तो क्या आएगा 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने आ रहे हैं, दिस इज 1 सो इट विल बी 5 5 5 5 हम देखेंगे तो क्या आएगा 4। इट मीन्स दैट जी के पास ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स 2 है, जी के पास ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट किसी भी ग्रुप में एक ही होता है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स दैट ऑर्डर 1 के एलिमेंट आपके पास जी में जितने हैं 1। अब आपको पता है ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या करता है, ए अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया जी का तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए के पास 4 ही पॉसिबिलिटीज है, ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 15 होगा। ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स 2 हैं, ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स 4 है, ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स 1 है। इट मीन्स दैट बाकी बचे जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या आने वाला है, 15 आने वाला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 कितने होंगे, इट विल बी 15 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 1। 4 plus 2 is 6, 6 plus 1 is 7, 50 minus 7 is 8। तो इट मीन्स दैट जी के पास 8 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर क्या आ रहा है, 8 जी के पास 8 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। सो इट मीन्स दैट जी के पास कोई ना कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 15 है। सो इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट ए फ्रॉम जी सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। आपके पास एक एलिमेंट मिला जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, दैट इज ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है। एंड जी आपको क्या पता है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो जी फाइनाइट ग्रुप है, एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है, इट मीन्स दैट ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। सो जी इज साइक्लिक। तो हमने प्रूव किया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 है तो वो हमेशा क्या आने वाला है, साइक्लिक आने वाला है। इट मीन्स दैट क्या होगा, हर एक साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का आइसोमॉर्फिक होता है Zn के। इट मीन्स दैट ये ग्रुप जो होगा ये साइक्लिक आ रहा है और इस ग्रुप का ऑर्डर 15 है, इट मीन्स दैट जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा Z15 के। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर आप कोई भी ग्रुप उठाते हो जिसका ऑर्डर 15 आ रहा है तो वो आइसोमॉर्फिक हो रहा है Z15 के। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 हमें कितने मिले, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 कितने हुए, आपके पास सिर्फ हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 15 है वो Z15 के आइसोमॉर्फिक आ रहा है। इट मीन्स दैट एक ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप है ऑर्डर 15 का। सो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 कितने हैं, 1। अब इसी कॉन्सेप्ट को जर्नलाइज करते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P डॉट Q की फॉर्म में है सच दैट P एंड Q आर प्राइम्स एंड P इज लेस देन Q एंड P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1, तो हमारे पास हमेशा ग्रुप क्या आने वाला है, साइक्लिक आने वाला है। ओके, तो क्या प्रूफ हमें करना है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P डॉट Q के फॉर्म में है, P एंड Q आर प्राइम्स एंड P इज लेस देन Q एंड एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि P डिवाइड नहीं कर रहा Q माइनस 1 को, तो आपको प्रूफ करना है कि G क्या होने वाला है, साइक्लिक होने वाला है। हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर इस फॉर्म में है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो ग्रुप हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो प्रूफ देखते हैं। तो हमने ये चीज़ की है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इस फॉर्म में है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यूनिट साइलो Q सब ग्रुप मिलता है एंड यूनिट साइलो P सब ग्रुप मिलता है। G हैज यूनिट साइलो Q सब ग्रुप एंड यूनिट साइलो P सब ग्रुप। एंड इस Q साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर आपको पता है कितना है, Q है। जी के पास यूनिट साइलो P सब ग्रुप मिलता है एंड यूनिट साइलो P सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो कितना है, P है। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर Q कितने हैं, G के पास 1 है। ओके, तो G टू साइक्लिक प्रूफ करना है, हम यही चीज़ यूज़ करेंगे कि हमें पता है G एक फाइनाइट ग्रुप है। अगर हम ये शो कर दें कि G के पास कोई ना कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P डॉट Q है तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि G साइक्लिक है। ओके, तो हमें शो करना है कि G के पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या आने वाला है, P Q आने वाला है।
तो हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको पता है ए आप कोई भी एलिमेंट लोगे जीटा उसका ऑर्डर डिवाइड करेगा पी क्यू को, इट मीन्स दैट उसका ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर पी होगा या फिर क्यू होगा या फिर पी क्यू होगा। तो हम काउंट करेंगे ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर पी के एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर क्यू के एलिमेंट्स कितने हैं। सो लेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 हम देखते हैं। तो हमें पता है हर एक ग्रुप में ऑर्डर 1 का एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने आएंगे 1। अब हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी कितने हैं। जी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी कितने हैं, तो ऑर्डर पी के एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी अपॉन 5p इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। सो इट विल बी 5p इंटू नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी एंड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी कितने होंगे। हमें पता है पी एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स दैट हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो साइक्लिक होता है, इट मीन्स दैट आपके पास कोई भी नॉन साइक्लिक ग्रुप नहीं मिलेगा। हमें हमेशा जो सब ग्रुप मिल रहा है आपको ऑर्डर पी का वो क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है। सो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी, साथ में आपको क्या करना है 5p से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी आपके पास 1 है 5, सो इट विल बी 5p इंटू 1। 5p क्या होगा, p एक प्राइम नंबर है, सो इट विल बी p पावर 1 माइनस p पावर 1 माइनस 1 दैट इज p पावर 0, सो इट विल बी p माइनस 1। तो ऑर्डर p के एलिमेंट्स आपको कितने मिले, p माइनस 1 मिले। सिमिलर वे में आप देखोगे ऑर्डर q के एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 5q इंटू नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर q। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर q इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर q, क्योंकि हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर q है वो साइक्लिक है। सो इट विल बी 5q इंटू 1। तो ये किसके बराबर होगा, 5q इंटू 1। 5q इज q माइनस 1, सो इट विल बी q माइनस 1 इंटू 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर q कितने मिल रहे हैं, q माइनस 1 मिल रहे हैं। ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स 1 हैं, ऑर्डर p के एलिमेंट्स p माइनस 1 हैं, ऑर्डर q के एलिमेंट्स q माइनस 1 हैं। अब हमने a कोई भी एलिमेंट लिया, a आपने कोई भी एलिमेंट लिया g का, ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो डिवाइड करेगा p q को, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ a के पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसका ऑर्डर 1 होगा या फिर p होगा या फिर q होगा या फिर p q होगा। ओके, ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स 1 आ रहे हैं, ऑर्डर p के एलिमेंट्स p माइनस 1 आ रहे हैं, ऑर्डर q के एलिमेंट्स q माइनस 1 आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो क्या सभी एलिमेंट्स कवर हो जा रहे हैं। 1 p माइनस 1 एंड q माइनस 1 को मैंने ऐड किया, तो आपको देखना है क्या ये p q के बराबर आ रहा है या p q से कम आ रहा है। अगर ये नंबर p q से कम हुआ, इट मीन्स दैट आपके पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बचा जिसका ऑर्डर ना तो 1 है, ना p है एंड ना q है, इट मीन्स दैट उसका ऑर्डर क्या होगा, p q होगा। तो हम अगर ये शो कर दें कि इन सभी का जो सम है वो पी क्यू से छोटा है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर क्या है, पी क्यू है। तो लेट्स से हमें शो करना है, ये नंबर हमें देखना है 1 प्लस पी माइनस 1 प्लस क्यू माइनस 1। तो अगर मैं देखूँ मुझे शो करना है ये पी क्यू से छोटा है। पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं क्यू को पी टाइम्स ऐड करती हूँ तो आपके पास क्या आने वाला है, पी आने वाला है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ क्यू प्लस क्यू अप टू पी टाइम्स। अब आपको पी पता है कि पी एंड क्यू दो प्राइम्स नंबर है, इट मीन्स दैट पी एंड क्यू हमेशा 2 या 2 से बड़े होंगे। पी जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, इट मीन्स दैट ये जो क्यू है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स आएगा। क्यू जो है यहाँ पे एटलीस्ट 2 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि पी 2 या 2 से बड़ा है। तो 2 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स दैट मैंने 8 तो क्यू रहने दिया, इनमें से 8 को क्या कर दिया, पी में चेंज कर दिया। लेट्स से मैंने सेकंड को क्या कर दिया, पी में चेंज कर दिया, बाकी सभी टाइम्स क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। अगर पी 2 हुआ तो ये एग्जैक्टली क्यू प्लस पी हो जाएगा, और अगर ये पी 2 से बड़ा हुआ तो आपके पास क्यू 8 से ज़्यादा बार आएंगे। सो दिस नंबर इज लेस देन क्यू प्लस क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, लेस देन पी है। क्यू जो है वो क्या है, बड़ा है पी से, सो दिस विल बी ग्रेटर देन पी। ओके, अब ये क्या है, बाकी पी अगर 2 के इक्वल हुआ तो ये क्यू प्लस पी है एग्जैक्टली, और अगर 2 से बड़ा है तो इसमें क्यू मोर देन 1 टाइम आ रहा है। बट मैं इसको लिख सकती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू प्लस पी।
बाकी जो नंबर्स बचे वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो इट मीन्स दैट मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू प्लस पी। अब ये जो नंबर है, लेट्स से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी माइनस 1 से छोटा हो जाएगा। क्यू प्लस पी जो है वो क्या है, छोटा है क्यू प्लस पी माइनस 1 से। और अगर मैं क्यू प्लस पी माइनस 1 देखूँ और मैं इनका सम देखूँ 1 प्लस पी माइनस 1, ये किसके बराबर है, क्यू प्लस पी माइनस 1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 प्लस पी माइनस 1 प्लस क्यू माइनस 1। इनको आप ऐड करोगे तो ये क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू माइनस 1 ही आ रहा है। इट मीन्स दैट फाइनली हमारे पास क्या आया, पी क्यू, एक साइड आपके पास यहाँ पे लेस देन आ रहा है, इट मीन्स दैट पी क्यू इज लेस देन पी प्लस क्यू माइनस 1। तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू माइनस 1, ये चीज़ आ रही है। इट मीन्स दैट इन सभी को ऐड करने पे आपको कभी भी पी क्यू नहीं मिल रहा। इन सभी को जब हम, इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो कभी भी पी क्यू नहीं मिल रहा। इट मीन्स दैट हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बचा जिसका ऑर्डर ना तो 1 है, ना ही p है और ना ही q है। इट मीन्स दैट उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, p q होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर p q यहाँ पे कितने आने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order PQ is equal to PQ minus P plus Q minus 1। हमें पता है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इट मीन्स दैट हमारे पास ऑर्डर PQ का कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है। सो देयर एग्जिस्ट A फ्रॉम G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। एंड आपको पता है G क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। इट मीन्स दैट क्या प्रूफ हुआ कि जी जो है वो क्या हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है। जी जो है वो ए से जनरेट हो रहा है, दैट इज जी क्या है, साइक्लिक है। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे जिसका ऑर्डर 15 है, उससे जी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। सो इट मीन्स दैट जी क्या हुआ, साइक्लिक हुआ। तो हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर पी डॉट क्यू के फॉर्म में है सच दैट पी इज लेस देन क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, तो हमेशा ग्रुप क्या आने वाला है, साइक्लिक आने वाला है। आपको पता है हर एक साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। इट मीन्स दैट ये ग्रुप क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड पी क्यू के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यू कितने आए, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यू सच दैट पी एंड क्यू क्या है, प्राइम्स है एंड p लेस देन q है एंड p डिवाइड नहीं कर रहा q माइनस 1 को। तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। एक ही आप कोई भी ग्रुप लोगे इस फॉर्म का तो हमारे पास हर एक ग्रुप जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होने वाला है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 3 इंटू 5, तो ये भी क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी डॉट क्यू के फॉर्म में है एंड p डिवाइड नहीं कर रहा q माइनस 1 को। नेक्स्ट मैंने लेट्स लिया 7 इंटू 5 इंटू 7, तो आप देख सकते हो 5 भी जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा 6 को। इट मीन्स दैट ये भी क्या है, इस फॉर्म में। तो ऑर्डर 15 का हर एक ग्रुप क्या होने वाला है, साइक्लिक होने वाला है। ओके, अब मैं एक डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ कि अदर ग्रुप का ऑर्डर पी डॉट क्यू टी फॉर्म में है, पी एंड क्यू क्या है, आपके पास दो प्राइम्स है एंड पी इज लेस देन क्यू सच दैट ये कंडीशन हो रही है कि p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को। हमने ये टेस्ट कवर कर लिया है कि अगर p डिवाइड नहीं कर रहा q माइनस 1 को तो क्या होगा। अब हम वो टेस्ट कर रहे हैं जब p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को। ओके, तो बोला गया है देन देयर एग्जिस्ट टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अगर ग्रुप इस फॉर्म में है तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। कौन कौन से, या तो जी आइसोमॉर्फिक होगा साइक्लिक ग्रुप के, जेड पी के आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर वो ग्रुप साइक्लिक नहीं हुआ, बोला गया है कि ग्रुप साइक्लिक नहीं है, इट मीन्स दैट वो किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। जी जो होगा वो किसी ना किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने लिया ग्रुप का ऑर्डर 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिया, तो p लेट से 2 है, q लेट से 3 है, तो ये p लेस देन q है सच दैट p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को। तो अगर आपको गिवन है कि ग्रुप साइक्लिक है, इट मीन्स दैट वो हमेशा क्या होने वाला है, Z6 के आइसोमॉर्फिक आने वाला है। अब लेट से आपको बोला गया है कि ग्रुप क्या है, नॉन साइक्लिक है, तो हमें पता है एक नॉन साइक्लिक ग्रुप आपको पता है ऑर्डर 6 का, दैट इज S3। इट मीन्स दैट अगर आपको बोला गया है कि ग्रुप नॉन साइक्लिक है तो वो हमेशा क्या होने वाला है, S3 के आइसोमॉर्फिक होने वाला है। क्योंकि दो ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो वो साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, या अगर साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो जैसे कि ऑर्डर 6 का आपको पता है कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप विच इज S3,
तो ये क्या होगा S3। अगर बोला गया कि ग्रुप साइक्लिक नहीं है, इट मीन्स दैट उसको S3 के ही आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा, क्योंकि दो ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो अगर ग्रुप इस फॉर्म में है तो या तो ZP2 के आइसोमॉर्फिक होगा या किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ पे हम देखें, हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप से कि नंबर ऑफ हर एक पॉजिटिव डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यूनिक सब ग्रुप मिलता है। अगर पी साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर हम देखेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। क्यू साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर हम देखेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी कितने हैं, दैट इज नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स कितने हैं, 1 है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स कितने हैं, 1 है। ओके, तो ZP2 में नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स भी 1 है, नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स भी क्या है, 1 है। यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स की बात करें तो ये हमने सबसे लास्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में देखे कि नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स हमेशा क्या आते हैं, इस फॉर्म में जब हो, ये कंडीशन जब यहाँ तक सेटिस्फाई हो रही हो तो नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स क्या होते हैं, 1 ही होते हैं। तो इसके पास भी साइलो क्यू सब ग्रुप क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स कितने हैं। ओके, तो लास्ट रिजल्ट में हमने देखा था कि NP के पास दो चॉइसेस थे, NP या तो 1 होगा या फिर NP को क्या होना पड़ेगा, Q होना पड़ेगा। नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स जो होंगे वो या तो 1 होंगे या फिर नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स जो होंगे वो Q होंगे। अब अगर NP 1 हुआ तो अभी हमने देखा है कि अगर NP 1 हुआ तो आपके पास ऑर्डर PQ का कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर NP 1 हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P-1 आएंगे, ऑर्डर Q के एलिमेंट्स Q-1 आएंगे, ऑर्डर 1 का एलिमेंट 8 आएगा। तो हमारे पास ऑर्डर 1, ऑर्डर P एंड ऑर्डर Q के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स बचेंगे। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा, PQ माइनस P प्लस Q-1, इतने एलिमेंट्स मिलेंगे जिनका ऑर्डर PQ होगा। तो इट मीन्स दैट NP यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर NP 1 हुआ तो NP को क्या होना, इस ग्रुप को क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक होना पड़ेगा। बट ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप्स यहाँ पे कितने होंगे, Q होंगे। तो अगर G आइसोमॉर्फिक है ZP2 के, नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइलो Q सब ग्रुप दोनों ही 1 है। बट अगर G किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है तो नंबर ऑफ साइलो Q सब ग्रुप्स कितने आएंगे, यहाँ पे 1 आएंगे, एंड नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप्स कितने आएंगे, Q आएंगे। ओके, तो अब अगर हम देखें कि हमने क्या सीखा है, हमें पता चल चुका है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P कितने होंगे, वेयर P इज अ प्राइम नंबर। आपके पास कोई प्राइम नंबर दिया है तो हमें पता है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P कितने होंगे, 1 ही होगा। हर एक ग्रुप ऑर्डर P का आइसोमॉर्फिक होता है ZP के। ओके, देन आपको पता है ग्रुप का ऑर्डर अगर P स्क्वेयर की फॉर्म में है तो भी आपको पता है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलते हैं, 2 ही मिलते हैं। या तो वो ZP स्क्वेयर के आइसोमॉर्फिक होते हैं या फिर ZP क्रॉस ZP के आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब ग्रुप का ऑर्डर लेट से P.Q की फॉर्म में है, P एंड Q डिफरेंट प्राइम्स नहीं है। अगर सेम प्राइम्स है P एंड Q तो हम ये टेस्ट कर चुके हैं। अब P एंड Q डिफरेंट प्राइम्स है तो आपको देखना है, लेट से P जो है वो लेस देन Q है, तो आपने दो केसेस में डिवाइड किया इसको कि P डिवाइड कर रहा है Q-1 को एंड P डिवाइड नहीं कर रहा Q-1 को, A। देन सेकेंड केस जो है वो P डिवाइड कर रहा है Q-1 को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स आपको 8 ही मिला, हर एक ग्रुप इस फॉर्म का आइसोमॉर्फिक होता ZP2 के। अगर P डिवाइड कर रहा है Q-1 को तो ग्रुप या तो ZP2 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर किसी नॉन एबिलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर ग्रुप आपको दिया गया है कि साइक्लिक नहीं है या फिर एबिलियन नहीं है, इट मीन्स दैट वो क्या होगा, इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक आने वाला है नॉन एबिलियन ग्रुप के। ओके, तो हम सिर्फ अगर ग्रुप प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स है तभी हम देख पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलेंगे। अगर लेट से ग्रुप का ऑर्डर P स्क्वेयर Q की फॉर्म में है, P एंड Q आपके पास 2 प्राइम्स है, डिफरेंट प्राइम्स है, लेट से ग्रुप का ऑर्डर P क्यूब है, तो हमें नहीं पता कि कितने ग्रुप्स आपको मिलेंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स मिलेंगे इस फॉर्म के। ओके, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही करना था कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने मिलेंगे ऑर्डर P.2 की फॉर्म में। P एंड Q सेम प्राइम्स है तो भी हमने किया है, P एंड Q डिफरेंट प्राइम्स है तो वो भी केस आपने कवर किया है। ओके।